Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 4, Macavity the Mystery Cat, and we are read it and understand it. Now we are going to discuss about the some remaining question and answer. कुछ प्रश्न और आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर इसके बच गए थे, वो हम करने वाले हैं. तो 13 दिसंबर 2020 क्लास 8 की क्लास है ये. Macavity the mystery cat, Macavity the mystery cat, MYSTERY mystery cat. ये आपकी क्लास है, क्या है? 13 दिसंबर 2020 क्लास 8 Macavity the mystery cat. Remaining question and answers. We are going to discuss about the question number 4th, 3rd, and now we are going to read the stanza 3 and then describe. Question number 4 है, हमें ये कह रहा है read the stanza 3rd. कौन सा स्टेंजा पढ़ना है? Read the stanza 3rd and then describe यानी वर्णन कीजिए, बताइए. तीसरे पद्यांश को पढ़ो और बताओ. then describe Macavity in 2 or 3 sentences. then describe Macavity in 2 or 3 sentences. 2 or 3 sentences of your own. इसका क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. अपने विचार पूछे हैं तो हमें जो लगे वो हम बता सकते हैं. बट बेसिकली हमने जब पोइम पढ़ी है तो अकॉर्डिंग टू द पोइम यदि हम बात करें तो तीसरे पद्यांश को पढ़ो या 2 या 3 वाक्यों में मैकेविटी का वर्णन करो. क्या कहा? रीड द स्टेंजा 3rd. तीसरे पद्यांश को पढ़िए. तीसरे पद्यांश को पढ़ने के बाद डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंस ऑफ योर ओन. अपने शब्दों में 2 या 3 सेंटेंस में मैकेविटी का वर्णन करो. तो हम कह सकते हैं मैकेविटी इज ए नोटोरियस क्रिमिनल. क्या कह सकते हैं? मैकेविटी इज ए नोटोरियस यानी होता है कुख्यात. मैकेविटी इज ए नोटोरियस कैट, क्रिमिनल कैट, नोटोरियस क्रिमिनल. देखिए मैकेविटी इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, वह एक कुख्यात अपराधी था, यानी वो प्रसिद्ध था, फेम था. देखो प्रसिद्ध 2 चीजें होती है. अच्छे काम के लिए यदि आप लोगों में जाने जाते हो तो आप फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं. और बुरे कृत्यों के लिए आप जाने जाते हो तो आता है नोटोरियस. तो हम ये वर्ड ये भी सिखाता है कि फेमस जो होता है या फेम जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है? नोटोरियस होता है. कुख्यात, विख्यात, कुख्यात, फेमस, नोटोरियस, दोनों ही प्रसिद्ध है, फेमस है. बट किस दृष्टिकोण से फेमस है? नोटोरियस है वो गलत कृत्यों के लिए प्रसिद्ध होना. जैसे हम किसी को, गुंडे को, अपराधी को हम प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं. जैसे डॉन दाऊद इब्राहिम प्रसिद्ध है, दुनिया उसको पहचानती है, लेकिन उसके कृत्य कैसे हैं? जैसे हम कहें लीजेंड ऑफ द अमिताभ बच्चन, सब जानते हैं लेकिन उसको अच्छे काम के लिए जानते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन को सब जानते हैं, अच्छे काम के लिए जानते हैं. अब्दुल कलाम को सब जानते हैं, अच्छे काम के लिए जानते हैं. तो वो फेमस है, ये नोटोरियस है. एंड मैकेविटी इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, वो एक शातिर अपराधी था. क्या था? ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन. उसकी फिजिकल संरचना कैसी थी? ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा और पतला था. ही इज वेरी टॉल एंड थिन. दूसरी बात, 2 या 3 सेंटेंस, तो एक सेंटेंस तो मैकेविटी इज ए नोटोरियस क्रिमिनल एंड इज वेरी टॉल एंड थिन.
फिर कहते हिज आईज आर सनकन, हिज आईज आर, उसकी आंखें हैं वो संकन यानी धसी हुई थी, अंदर की तरफ दबी हुई थी। एंड ही हैज ए रिंकल्स, एंड ही हैज ए रिंकल्स, क्या थे उसके, झुर्रियां पड़ी हुई थी। ही हैड ए रिंकल्स ऑन हिज फॉरहेड, रिंकल्स WRI, रिंकल, रिंकल्स ऑन हिज फॉरहेड, उसके ललाट के ऊपर, हिज फॉरहेड, उसके ललाट के ऊपर उसमें झुर्रियां पड़ी हुई थी, लाइनें पड़ी हुई थी, स्ट्रेस लगा हुआ था, दबाव बना हुआ था। ही इज केयरलेस अबाउट, ही इज केयरलेस अबाउट हिज कोट, वह अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कोट को लेकर के काफी लापरवाह था। कोट एंड हेयर, अपने बालों को और अपने कोट को लेकर के वह काफी लापरवाह था। फिर हमने ये भी पढ़ा था he swagges his head, he swagges his head, he swagges his head like a snake, like a snake, वह एक सर्प की तरह अपने सर को हिलाता रहता था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल you can read the question and then give the answer very peacefully and thoughtfully. So first of all, now you are read the question, read the stanza third. आप अपनी पोइम के अंदर थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे, then describe the Macavity in 2 or 3 sentences of your, तो अपने 2 या 3 शब्दों में मैकेविटी की बनावट के बारे में जो पढ़ा है उसके बारे में बताइएगा। This is the question and the answer is that. इसके क्वेश्चन का आंसर, मैकेविटी इज ए नोटोरियस क्रिमिनल, वह एक कुख्यात अपराधी था। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो लंबा और पतला था। हिज आईज वर संकन एंड ही हैज रिंकल्स ऑन हिज फॉरहेड, उसकी आंखें धसी हुई थी, उसके ललाट पर लकीरें बनी हुई थी। एंड ही इज केयरलेस अबाउट हिज कोट एंड हेयर, वह अपने बाल और कोटों को लेकर के काफी लापरवाह था। एंड ही स्वेजेस हिज हेड इन लाइक, वह सर्प की तरह अपने सिर को हिलाता रहता था। ये इसकी कुछ अपने शब्दों में मैं इसकी विशेषता है वो वर्णित करता हूँ, और थर्ड स्टेंजा बिल्कुल यही कह रहा है जब हमने पढ़ा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, से ट्रू और फॉल्स, क्या कह रहा है, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और से ट्रू और फॉल्स, क्या कहिएगा, सत्य और असत्य के बारे में बताइएगा। से ट्रू एंड फॉल्स, से ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच, फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कहने का मतलब से ट्रू और फॉल्स, या तो सही बताओ या गलत बताओ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नांकित कथनों को सत्य और असत्य बताइए, सही या गलत के बारे में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सामने टिक लगाना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या है, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, मैकेविटी इज नॉट ए ordinary cat। ट्रू और फॉल्स का आप आंसर यही दे सकते हैं। मैकेविटी इज नॉट ए ऑर्डिनरी कैट, क्या मैकेविटी एक सामान्य कैट था? सामान्य कैट कहाँ था? ही इज ए मिस्टीरियस कैट। तो मैकेविटी इज नॉट ए ऑर्डिनरी कैट, वो सामान्य बिल्ली नहीं था, हाँ बिल्कुल सामान्य नहीं था। ही इज ए मिस्ट्री कैट, और नॉट एन ऑर्डिनरी इज इक्वल टू मिस्ट्री, देन वी आर गोइंग टू से इट ट्रू। क्या कह सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन दिया गया है, मैकेविटी कैन नॉट डू, सेकंड वाला कहा गया है मैकेविटी कैन नॉट डू। दूसरा सेंटेंस कहा जा रहा है मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट ए फकीर कैन, व्हाट
A fakir, what a fakir can, what a fakir can easily do, what a fakir can easily do। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है या सही है बताना। पहले तो इसको आप स्टेटमेंट को समझिए। क्या मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट ए फकीर कैन इजीली डू? तो ये है कि मैकेविटी कैन नॉट डू, मैकेविटी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था या ऐसा कुछ नहीं कर सकता था कि व्हाट ए फकीर कैन इजीली डू, कि एक फकीर जो उसको आराम से घूरता रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो ऐसा करता था कि उसको देख करके कोई घूरे। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हो जाएगा? ये जो कथन की मीनिंग निकल रहा है वो बिल्कुल विपरीत निकल रहा है, इसके सिद्धांतों के गलत जा रहा है, तो फॉल्स आ जाएगा। थर्ड, मैकेविटी हैज ए सुपरनेचुरल पावर्स। मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स, सुपरनेचुरल पावर्स। क्या मैकेविटी के अंदर कोई प्राकृतिक शक्तियां थी? सुपरनेचुरल पावर्स थे, बिल्कुल। वो हवा में लटक सकता था, वो अपने क्राइम की जगह उनको स्पॉट पर पुलिस को, लंदन पुलिस को, उड़न दस्ते को बिल्कुल नहीं मिलता था। देयर हैव मेनी सुपीरियर नेचुरल पावर्स। मैकेविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स, तो उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स थी। फोर्थ की बात करते हैं, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड। क्या मैकेविटी बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था? मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। स्मार्ट एंड ब्राइट। क्या मैकेविटी अच्छे कपड़े पहने हुए था, चालाक था, ब्राइट, चमकीला, एकदम सुंदर दिख रहा था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड नहीं था, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ब्राइट और चमकीला भी नहीं था, तो कैसा बन जाएगा? बात फॉल्स चली जाएगी। क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है मैकेविटी इज ए स्पाई। मैकेविटी is a spy. Machiavelli is a spy. A trickster. Spy. A trickster. Criminal. Trickster. Criminal. All rolled in one. All rolled in one. कहने का मतलब मैकेविटी से स्पाई, खतरनाक, ट्रिकस्टर, मतलब ट्रिक निकालना, कब बचना है, कैसे, ट्रिकस्टर, क्रिमिनल, एक बचने वाला, ट्रिक निकालने वाला अपराधी था। ऑल रोल्ड इन वन, यानी सभी रोल्स में अकेला था, इस प्रकार से था। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल जो भी है ट्रू बात है, तो ये इसका आंसर बनता है। क्या बनता है? ट्रू। ये इसका आंसर बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, हैविंग रीड द पोएम, हैविंग रीड द पोएम, हैविंग रीड द पोएम, हैविंग रीड द पोएम, कविता को पढ़ने के उपरांत। हैविंग रीड द पोएम, ट्राई टू गेट वेदर, ट्राई टू गेट वेदर, ट्राई टू गेट वेदर, द पोएट इज फाउंड, द पोएट इज फाउंड, the poet is found
ऑफ कैट्स, फंड ऑफ कैट्स, फंड ऑफ कैट्स, फंड यानी शौकीन, ऑफ कैट्स यानी बिल्लियों का क्या शौकीन था। इफ सो, यदि ऐसा है, इफ सो, और यदि ऐसा है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इफ सो व्हाई डज ही कॉल, व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी, व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी, व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी ए फिंड और मोनास्टर, ए फिंड और मोनास्टर, तो उन्होंने उसको एक दैत्य क्यों कहा, क्यों दैत्य क्यों कहा, तो उसे उन्होंने एक दैत्य के रूप में क्यों कहा, दैत्य के बारे में देखो। हैविंग रीड द पोएम एंड ट्राई टू गेट वेदर इज फॉन्ड ऑफ कॉट्स, कविता को पढ़ने के उपरांत इस बात का पता लगा कवि जो है वो बिल्लों का शौकीन था, और यदि था, इफ सो अगर ऐसा था, तो व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी फिंड और मोनास्टर, तो उसको एक दैत्य और राक्षस क्यों कहता है। तो देखो जब वो बिल्लियों के द पोएट इज फंड ऑफ कैट्स, आंसर लिखते हैं पहले, द पोएट इज फंड ऑफ, द पोएट इज फंड ऑफ कैट्स, कहने का मतलब है बिल्लियों का शौकीन था, तभी वो बिल्लियों के बारे में इतना जानता था, द फंड ऑफ कैट्स। ही कॉल्स मैकेविटी, ही कॉल्स मैकेविटी फाइंड, मैकेविटी फाइंड्स एंड मोनास्टर, एंड मोनास्टर, वह उसको दैत्य और राक्षस पुकारता है। ही कॉल्स मैकेविटी फाइंड्स एंड मोनास्टर, वह इसलिए पुकारता है बिकॉज इट इज द, बिकॉज इट इज द क्लेवर, बिकॉज इट इज क्लेवरेस्ट केट, क्योंकि वो सबसे चालाक बिल्ला था, क्लेवरेस्ट केट, हु कैन, जो कर सकता था, वो इतना चालाक था, इतना तेज था कि वो क्या कर सकता था, हु कैन कमिट क्राइम, हु कैन कमिट क्राइम, तो वह अपराध कर सकता था, कहीं पर भी कोई अपराध कर सकता था, एंड डिफाइज लॉज, डिफाई लॉज, वह कानून तोड़ सकता था, क्या तोड़ सकता था, डिफाई लॉज, कानून तोड़ सकता था, एंड रन अवे विदाउट गेटिंग, और क्या उस पकड़ भी नहीं पाता था, एंड दूर चला जाता था, रन अवे विदाउट गेटिंग, विदाउट, रन अवे विदाउट गेटिंग, और अपराध करने के बाद वो पकड़ा नहीं जाता था, रन अवे दूर चला जाता था, विदाउट गेटिंग, रन अवे विदाउट गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस, अरेस्टेड बाय पुलिस, यानी वो दूर चला जाता था, पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाता था, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती थी, कैसा वो कमिटेड क्राइम करता था कि मैं ये क्राइम करूंगा, और वो क्राइम करता था, एंड डिफाई लॉज, कानून तोड़ता था, रन अवे विदाउट गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस, और पुलिस के अपराध स्थल पर पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता था। फिर क्या करता था, मैकेविटी हैज द पावर, उसके पास शक्ति थी, मैकेविटी हैज द पावर, मैकेविटी हैज द पावर, क्या था, मैकेविटी हैज द पावर, उसके पास ताकत थी, मैकेविटी हैज द पावर ऑफ फ्लोटिंग, ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर, इन द एयर, वो हवा में लटक सकता था, घूम सकता था, फ्लोटिंग इन द एयर, मैकेविटी हैज द पावर ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट टू, बिना किसी सहारे के, विदाउट सपोर्ट टू, ये आपका आंसर कंप्लीट होता था। एक बार इसको देख लेते हैं। द पोएट इज फंड ऑफ कैट्स, कवि जो है वो बिल्लियों का शौकीन था। ही कॉल्स मैकेविटी
इज फील्ड एंड मोनास्टर ऑफ, उसको मेनास्टर कहता है, दैत्य कहता है, बिकॉज इट इज द क्लेवरेस्ट, वो बहुत चालाक था, हु हैज कमिटेड क्राइम, जो अपराध करता था, डिफाई द लूज, कानून तोड़ता था, रन अवे विदाउट गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस, और अपराध स्थल से भाग जाता था, पुलिस के हाथ नहीं लगता था। मैकेवेटी हैज द पावर ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्टिंग टू, बिना किसी सहारे के हवा में वो घूम सकता था, लटक सकता था, रेडिटेशन कर सकता था, ये सारे उसमें पावर्स थे। उसके आधार पर कभी ये कहता है कि वो एक दैत्य था, वो एक बहुत चालाक था। तो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स मेमोरी पढ़ने वाले। थैंक यू वेरी मच।